नमस्कार, मैं हूं रविकांत और आप देख रहे हैं अनकट। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने इस कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया था। प्रगति मैदान में बने इस कन्वेंशन सेंटर में ही G20 का शिखर सम्मेलन होना है। उससे पहले प्रगति मैदान के भीतर क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या कंस्ट्रक्शन हुए हैं, इस कन्वेंशन सेंटर में क्या कुछ है, एक एक चीज़ की आपको जानकारी देंगे, एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि G20 शिखर सम्मेलन किस भव्यता के साथ होना है और उसकी कितनी भव्य तैयारियां की गई हैं। अब आपको दिखाते हैं कन्वेंशन सेंटर का एम्फी थिएटर। ये 3000 लोगों के बैठने के लिए एक एम्फी थिएटर है, जहां पर मल्टीपर्पज़ तरीके से इस पूरे हॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बाहर से खुला हुआ एक हॉल है, जो कि थिएटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वेटिंग एरिया के भी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर कुछ विशेष कार्यक्रम हो तो यहाँ पर जो डायस बना है उस पर वो कार्यक्रम किए जा सकते हैं। मसलन यहाँ का जब फाउंडेशन की पूजा होनी थी तो यहाँ पर ये पूजा हुई थी। यहाँ पर संजय जी, किस तरीके का आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया इसको बनाने का, इसके पीछे क्या है? मैं आपको ये बताऊंगा कि जब इस कन्वेंशन सेंटर को हमने कंसीव करना शुरू किया, दो आर्किटेक्चरल टीम्स थी। आरकॉप था जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, तारिक हमारे साथ एसोसिएट डायरेक्टर हैं। एडास सिंगापुर से था, वो हमारे डिज़ाइन पार्टनर्स थे। तो उस टाइम हमारे दिमाग में एक बड़ी बात क्लियर थी कि ये एक ऐसा सेंटर बनने जा रहा है कि जो मॉडर्न इंडिया का आइकन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एक तो G20 समिट होना है जहाँ पर दुनिया भर के ग्लोबल लीडर्स आने हैं और एक कॉमन मैन भी आना है, हमारे जैसे आपके जैसे लोग भी आगे आएंगे। तो हम ये चाहते थे कि ये सेंटर ऐसा बने जो बिल्कुल मॉडर्न हो लेकिन इंडिया की रूट से कनेक्टेड हो, और जिस कंटेक्स्ट में ये बन रहा है उस कंटेक्स्ट को पूरा करे। दैट वाज द आइडिया कि इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट को इस तरह से बनाया कि ये बाहर से बिल्कुल मॉडर्न है। अगर आप देखेंगे मटेरियल्स हमने जो लटियंस दिल्ली में, जो दिल्ली में काफ़ी यूज़ होते रहे हैं, उनको यूज़ किया है। किन बातों का ख्याल रखा गया है डिज़ाइन में ख़ास तौर से? मैं अगेन आपको यही कहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये विंडो टू दिल्ली बने। यहाँ से आपको ऊपर जाके लेवल 4 से राजपथ दिखता है, कर्तव्य पथ दिखता है, इंडिया गेट की कैनोपी दिखती है। और अंदर जो ये पूरा कन्वेंशन सेंटर है वो लिटरली एक मिनी इंडिया है। पूरा हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी कलाएं सब इसमें चिन्हित है और वो एक आपका सिग्नेचर बनती है ग्लोबल वर्ल्ड के लिए। जब इसको डिज़ाइन करना शुरू किया तो इसका ब्रीफ बड़ा सिंपल था कि साहब हमें G20 समिट हॉल बनाना है, हमें कन्वेंशन हॉल बनाना है, प्लेनरी हॉल होगा 3000 आदमियों का, 4000 आदमी का मल्टी फंक्शन हॉल होगा। वो सब देखते हुए हमने इसको शुरू किया। लेकिन फिर हमने एक रियलाइज़ किया कि अगर हम इसको रेस कर देते हैं पूरे कैंपस, पूरी प्रोजेक्ट को ऑन अ पोडियम जो 6 मीटर ऊंचा था, और उसके ऊपर इस वाले पोर्शन को जिसके ऊपर प्लेनरी हॉल है उसको रेस कर देते हैं, तो हमारे पास ये एक बड़ी अच्छी स्पेस निकल आती है जो एम्फी थिएटर के रूप में काम करती है। जैसे आपने अभी कहा कि ये एक एम्फी थिएटर की तरह भी काम करता है। ऑल वेदर है, धूप और बरसात से बचा हुआ है, बट वेंटिलेटेड है। अभी इतनी अच्छी हवा आ रही है यहाँ पे, तो बिना किसी एयर कंडीशन, हवा काफ़ी अच्छी आ रही है। हाँ, बिना किसी एयर कंडीशनिंग के। उसका कारण ये है कि ये नैरो हो गया ना साहब, तो ये हवा अंदर खींचता है। तो यही इसका आइडिया है। तो यहाँ पर फंक्शंस हो सकते हैं। ये लकड़ी के आप लोगों ने बेंच बनाई? हमने बेंच बनाई लकड़ी की ताकि बैठने में तकलीफ ना हो। हमें पैडेड नहीं चाहिए था। हमें कौन सी लकड़ी था? ये जी लकड़ी ठीक की है, हाँ, ठीक वुड है। तो ये यहाँ पर आप बता रहे थे कि ये ज्वेल बॉक्स है। इसको हम कहते हैं ज्वेल बॉक्स। ये इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। इसका पहला फंक्शन तो ये है कि यहाँ पर ये बॉक्स टाइप सीटिंग बन जाता है वीवीआईपी प्राइम मिनिस्टर के लिए जब एम्फी थिएटर में कोई फंक्शन हो रहा हो। तो इसमें भी 2-3 स्टेप हमने बनाए हैं। आप अंदर एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठ के भी देख सकते हैं। पिक्चर हॉल की बालकनी है। पिक्चर हॉल की बालकनी है जी। बॉक्स पहले टाइम में बॉक्स होता था, तो ये बॉक्स है। दूसरा, इसी से 2 ग्लास एलिवेटर जाते हैं ऊपर जो प्लेनरी हॉल में खुलते हैं। तो ये ऑल्सो लॉबी बन जाता है, पहला लॉबी बन जाता है प्लेनरी हॉल का, क्योंकि इसके तुरंत बाहर यानी प्लेनरी हॉल से या कोई वीआईपी है तो वो सीधे यहाँ आ सकता है लिफ्ट।
एब्सोल्युटली, दैट इज़ द आइडिया। और मल्टीपल पॉइंट्स हैं जिससे आप प्लेनरी हॉल में और मल्टी फंक्शन हॉल में और G20 हॉल में जा सकते हैं। तो ये हॉल एक ऐसा हॉल है जो थिएटर जिसको कहेंगे एम्फी थिएटर, अगर बाकी जो फंक्शन हैं वो अपने उरूज पर हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो जो बाकी भीड़ है जो उस हॉल में नहीं अलाउड है या नहीं पहुंच सकती है या देर से आई है या विभिन्न कारणों से, वो सारी भीड़ यहाँ पर आकर के एम्फी थिएटर के मज़े ले सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो एम्फी थिएटर के लिए प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर नीचे आ जाता है और वहाँ स्क्रीन बन जाती है। उस स्क्रीन पर प्लेनरी हॉल में जो कुछ भी हो रहा है वो दर्शक यहाँ बैठ कर के भी देख सकते हैं। अब हम चलेंगे और देखेंगे कि प्लेनरी हॉल कैसा है, यहाँ का जो बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है और 123 एकड़ के इस प्रगति मैदान में क्या कुछ बना है। कन्वेंशन सेंटर में जब वीवीआईपीज आएंगे तो प्रगति मैदान के गेट नंबर 6 से आएंगे और उनकी गाड़ी सीधे यहाँ तक आएगी। ये जो सामने आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इन्हें ज्वेल बॉक्स की लिफ्ट भी कहा जा सकता है और इन लिफ्ट के सहारे वीवीआईपी सीधे प्लेनरी हॉल में जा सकते हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल में जा सकते हैं और जितने भी बाकी गेस्ट हैं या जो वीआईपीज़ हैं उनके लिए अलग लिफ्ट है, यानी वीवीआईपीज़ के लिए अलग लिफ्ट बनाई गई है और वीआईपीज़ के लिए अलग एंट्रेंस रखा गया है और डेलीगेट्स के लिए एक तीसरा एंट्रेंस है। इस तरीके से जो रश होगी उसे संभालना आसान होगा और वीवीआईपीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए यहाँ पर 3 गेट बनाए गए हैं और जिनमें से एक गेट जो ये है, यहाँ पर आने और जाने के लिए भी अगर करना हो कि एक लिफ्ट से आना है एक लिफ्ट से जाना है तो वो भी संभव है, या भीड़ ज़्यादा है वीवीआईपीज़ की एक साथ तो दोनों लिफ्ट एक साथ काम करेगी। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट है कन्वेंशन सेंटर का यहाँ पर वो इस तरीके का रखा गया है कि वीवीआईपीज़ अगर आते हैं तो उनको एक ज़्यादा बड़े एरिया में और ज़्यादा स्वागत के साथ यहाँ पर उनका सत्कार किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शंख है, यहाँ पर ये शंख रखा हुआ है। तारिक जी से हम जानना चाहेंगे कि ये जो शंख है इसके पीछे भी कोई कहानी है। देखिए, शंख का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, शंख इज़ वेलकमिंग सिंबल। तो जो स्टेट क्या पूरे वर्ल्ड के जो डेलीगेट्स स्टेट हेड्स आ रहे हैं तो उनका वेलकम जो फर्स्ट टाइम वेलकम होता है यानी ड्रॉप ऑफ होता है वो यहाँ पर होता है। तो एक तरीके का ये स्वागत का सिंबल है, तो प्रतीक है स्वागत का। तो ये स्वागत है, पहला स्वागत शंख के रूप में। तारिक जी, अगर हम यहाँ से इस पूरी डिज़ाइनिंग को देखें तो यहाँ पर पानी भी है, शंख भी है और अगल बगल कई सारी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। तो ये बिल्डिंगें जो दूसरी बिल्डिंगें हैं वो क्या हैं और कुल कितनी बिल्डिंगें इस प्रेमाइसेस में हैं प्रगति मैदान? तो बेसिकली जैसा आपने शुरू में बताया था कि प्रगति मैदान अपना जो 123 एकड़ का प्रांगण है उसमें अभी 88 एकड़ में फ़ेज़ 1 का ये डेवलपमेंट है, यानी जो ITPO ने अपना पहला फेज़ लिया वो ये लिया। तो उसमें आप उस तरफ जितना देख रहे हैं वहाँ यहाँ से शुरू होता है। ये हमारा हॉल नंबर 1 है, फिर हॉल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और उसके अक्रॉस उधर 6 है। तो ये सारे 6 एग्जीबिशन हॉल्स हैं और उनके साथ ये वाला जो कैंपस है पार्ट है उसका, ये हमारा कन्वेंशन सेंटर का पार्ट है। तो पूरा भारत मंडपम जो है वो 6 एग्जीबिशन हॉल और एक कन्वेंशन हॉल से अभी फ़ेज़ 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये जो डिज़ाइनिंग है, इस डिज़ाइनिंग के बारे में भी कुछ बताइए। ये इस आप लैंडस्केप डिज़ाइन की बात करते हैं? जी। तो देखिए, अब ये जैसे अभी संजय जी बता रहे थे कि यहाँ से ये आप देख रहे हैं ये रैंप आ रहा है, तो इधर से एंट्री हो रही है वीवीआईपीज़ की, यहाँ ड्रॉप ऑफ होकर उनकी गाड़ियाँ उधर से वापस जाती हैं और वहाँ से निकल गया। और ये जो बीच का, हम इसको इस बीच के पोर्शन को सेंट्रल प्लाजा बोलते हैं। आई थिंक संजय जी इसको बारे में थोड़ा और एलिबरेट करें। संजय जी, आप इस पर चल रहे हैं तो हम भी चल सकते हैं। ये आइडिया ये था कि इस पूरे अराइवल एक्सपीरियंस को ना हम एलिवेट कर दें। तो ये जहाँ पर आप खड़े हैं ये हमारे एंट्री लेवल से 6 मीटर ऊंचा है और इसको हमने बिल्कुल एक
स्टेप्ड गार्डन की तरह डिज़ाइन की है। स्टेप्स के रूप में गार्डन दिखाई भी दे रहा है। और ये पूरा फाउंटेन है जो यहाँ से शुरू होता है, नीचे तक जाता है, जहाँ पर वो आप देख रहे हैं जहाँ पे सफाई चल रही है, वो एक ऐसा एरिया है जो स्टेज की तरह भी कन्वर्ट हो सकता है। उसमें हम पानी बंद कर देंगे अगर, तो वी कैन पुट अप अ स्टेज जहाँ पर डांस हो सकता है या तबला वादन हो सकता है, किसी भी तरह का कार्यक्रम। किसी भी तरह का कार्यक्रम हो सकता है। उसके आसपास सब जगह पे फाउंटेन्स हैं, और वो जो आप आगे देख रहे हैं वो पूरा स्टेट बैंक्वेट लॉन्स है। तो यहाँ पर एक ओपन फंक्शन इवनिंग में हो सकता है इन द बैकड्रॉप ऑफ द कन्वेंशन सेंटर। और ये जो ऊपर आप बैल्कनी देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं विंडो टू दिल्ली। इस पर जब हम खड़े होकर बाहर देखते हैं तो हमें इंडिया गेट की कैनोपी नज़र आती है और कर्तव्य पथ नज़र आता है। अच्छा, इस समय जो दर्शक सामने तस्वीर देख रहे हैं कन्वेंशन सेंटर की है, और उसमें जो आप शीशा देख रहे हैं उसमें नीचे एक बालकनी है। इसी बालकनी को संजय जी विंडो टू दिल्ली आप बोल रहे हैं। जी, मैं इसको विंडो टू दिल्ली कहता हूँ साहब। और ये ऊपर लेवल 4 का एरिया है, प्री फंक्शन है, जिससे हम प्लेनरी हॉल में जाते हैं। उसके ऊपर हमारा 120 मीटर लंबा एक हमने शैंडलियर डिज़ाइन किया है, जो इवनिंग टाइम में आपको यहाँ से दिखेगा। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं एरिया, इसमें आप देखेंगे जो हमारे कॉलम्स हैं वो तकरीबन 60 फुट पीछे हैं। तो ये पूरी बिल्डिंग 60 फुट ऊपर से कैंटिलीवर हुई है और ऊपर से इसको स्ट्रक्चरली पकड़ा हुआ है। तो ये एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल है मॉडर्न इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तारिक जी, इस बिल्डिंग को जो कि बेहद खूबसूरत देखने से ही लग रही है, सबसे खासियत क्या है? मेन बातें अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से की जाएं तो क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ अभी जो संजय जी बता रहे थे कि एक हमने वो शैंडलियर लगाया 120 का। उस शैंडलियर की भी एक कहानी है कि वो बेसिकली चूँकि पूरा कॉन्सेप्ट ही इसका ये गंगा यमुना बेसिकली वेव है, क्योंकि ये यमुना का बेड है जहाँ पर ये बिल्डिंग बनी है। तो बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ही गंगा यमुना फ्लोइंग। आप देखें ये रैम जा रहा है, ये रैम जा रहा है, तो एक तरफ समझ लीजिए गंगा है, एक तरफ जमुना है। बिल्डिंग के दोनों ओर रैम्प हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उस गंगा और जमुना को आप सोचिए, उन दोनों ने मिल के हमारी बिल्डिंग को ऐसे कैप्चर किया हुआ, मतलब नर्चर किया हुआ है उसको। तो ये अब वो शैंडलियर की बात मैं करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे हम और संजय जी जब डिस्कस कर रहे थे, तो जिस कंपनी ने शैंडलियर को बनाया था, हमने उसको कॉन्सेप्ट दिया था कि इसको हम संगम का नाम देंगे। क्यों देंगे? कि हमारी एक तरफ से वो वेव गंगा की तरह आ रही है, एक तरफ से वो वेव जमुना की तरह आ रही है, और बीच में जो मिलते हैं जहाँ पर वो डिज़ाइन थोड़ा और घना हो जाता है, उसको हमने अदृश्य सरस्वती कहा। और इस पूरे उसका नाम ही हमने संगम दिया। ये हम लोगों का संगम किस चीज़ का नाम? जो हमारा शैंडलियर 120 मीटर लंबा शैंडलियर, बिगेस्ट शैंडलियर है। वो अभी जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको शैंडलियर को आप संगम बता रहे हैं? जी, उस शैंडलियर का नाम हमने उसको संगम के कॉन्सेप्ट पे डिज़ाइन किया है। तो वो फ्लूइड है, जैसे पानी में वेव्स होती हैं, वो दोनों तरफ से आके बीच में मिक्स होके मतलब हॉरिजेंटल है ज़्यादा वो? हाँ, हॉरिजॉन्टल है, ऐसे वेव करती आती है ऊपर। जब जाएंगे तो देन यू विल हैव अ लुक एट दैट। पानी की लहर की तरह है। तो यहाँ पर कुल कितनी बिल्डिंगें बनाई गई हैं? अगर प्रगति मैदान की बात करें तो प्रगति मैदान में कुल कितनी बिल्डिंगें बनाई गई हैं इस बड़े कन्वेंशन सेंटर को मिलाकर? ये सारी टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स जो है 6 बिल्डिंग्स हैं। इसमें से 5 एग्जीबिशन हॉल हैं बड़े बड़े, जिनमें टोटल अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए तकरीबन 17 लाख स्क्वायर फुट का एरिया है। और उसके बाद एक कन्वेंशन सेंटर है जो तकरीबन 6-6.5 लाख स्क्वायर फुट का है। एक पीछे एडमिन ब्लॉक है, और यहाँ पे 1,70,000 स्क्वायर मीटर की बेसमेंट है। 1,70,000 स्क्वायर मीटर का मतलब ये हो गया, यू आर टॉकिंग अबाउट 50 एकड़्स, जिसमें 5,000 ECS की पार्किंग प्लान है। और उसके थ्रू सिटी का एक टनल रोड जा रहा है जो हमारे हॉल नंबर 6 के नीचे से जाता है। और उसी सिटी रोड से हमने अपनी दोनों तरफ की जो बेसमेंट्स है उनको कनेक्ट किया है। उस बेसमेंट में बसेस भी जा सकती हैं। टोटल जो एरिया यहाँ पे बना है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख स्क्वायर फीट का एरिया इस नए कंस्ट्रक्शन में 84 एकड़ पे हमने बनाया है। यानी 50 एकड़ का तो सिर्फ पार्किंग है? सिर्फ पार्किंग है। और आइडिया ये था कि जो पहले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के टाइम पे यहाँ पर भीड़ भड़कम हो जाती थी, ट्रैफिक जाम हो जाता था, उससे हम लोगों को निजात मिल सके। ये जो गाड़ियाँ आएंगी, बेसमेंट में जाएंगी, वो गाड़ियाँ प्रगति मैदान में पहले ऊपर से दाखिल होंगी या प्रगति मैदान की बाउंड्री से पहले ही वो बेसमेंट में चलेगी? मैदान को रवि जी हमने पूरा ऑलमोस्ट पेडेस्टनाइज कर दिया है, एक्सेप्ट VVIP एंट्रीज।
जितनी भी गाड़ियां हैं वो सिटी के रोड के अलोंग चल के और नीचे के बेसमेंट के लेवल पर आके वहाँ पार्क होती है। इनका कोई अंदर आने की हमने कोई प्लानिंग नहीं की है। वीआईपी गाड़ियाँ आती हैं, वो वीआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। बाकी आम जनता के लिए हमने बेसमेंट में 1 लाख स्क्वायर फुट की एंट्रेंस लॉबी बनाई है जो एयर कंडीशनड है, जिसमें आपको चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स भी मिलेंगे ताकि आप आराम से वेट कर सकें। आपकी सिक्योरिटी और आपकी टिकटिंग सब वहीं हो जाएगी। और वो सब करने के बाद आपको जो बड़ी कैनोपी दिख रही है ऐसे करके जो फोल्ड कर रही है ना, वहाँ से आप निकलते हैं बाहर और आपके पास चॉइस होती है कि आप एग्जीबिशन हॉल वाले साइड चले जाएं जो टिकटेड है, या आप इस तरफ आ जाएं जो कन्वेंशन वाली साइड है जो नॉन टिकटेड है। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको कहता हूँ कि पहले जब प्रगति मैदान था उस टाइम हमारी एंट्री वहाँ पर ब्लॉक होती थी और उसके अंदर जो भी होता था वो टिकट के माध्यम से होता था। जब ये कन्वेंशन सेंटर हमने बनाया तो हमने टिकटिंग को वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया। उसके बाद आपका टिकटेड जोन है जो एग्जीबिशन हॉल वाला एरिया है, और ये पूरा कन्वेंशन हॉल वाला एरिया जो है ये सिक्योर्ड है, टिकटेड नहीं है, सिक्योर्ड है। यहाँ पे सिक्योरिटी आपकी पूरी चेक होगी। और ये पूरा जो आप सामने एरिया देख रहे हैं ये सब पूरा एक पब्लिक प्लाजा बन जाता है जिसके आगे म्यूजिकल फाउंटेन है, ताकि अच्छे टाइम पे जब वेदर वगैरह अच्छा हो तो पब्लिक भी यहाँ आके शाम को दे कैन हैव अ गुड टाइम। इधर तकरीबन 40,000 स्क्वायर फुट का फूड एंड बेवरेज की शॉप्स हमने इस पोडियम के नीचे रखी हैं जो उधर प्लाजा की तरफ फेस करती हैं। वो आने वाले टाइम में वो भी खुल जाएंगी आफ्टर G20। और उसके बाद ये एक ऐसा सेंटर बन जाएगा जैसे गुड़गांव में साइबर हब है, उस तरह का एक सेंटर बन जाएगा जहाँ पर लोग आएंगे अपनी गाड़ी आराम से पार्क करके यहाँ पर पब्लिक लैंडस्केप प्लाजा में घूम सकते हैं। जो आपका म्यूजिकल फाउंटेन लेक है उसके आसपास बैठ सकते हैं। ये जो बिल्डिंगें आप बता रहे हैं 5 कन्वेंशन सेंटर के अलावा 5 बिल्डिंगें हैं, तो हर बिल्डिंग में एक से अधिक एग्जीबिशन हॉल है? सर, एक हॉल में एक एग्जीबिशन हॉल है। वो एग्जीबिशन हॉल का साइज़ बड़ा है, अभी उसको अगर डिवाइड करना चाहें तो वो डिविजिबल है, पार्टीशन। हाँ जी। तो सबसे छोटा जो हॉल है हमारा वो 5,000 स्क्वायर मीटर का 50,000 स्क्वायर फुट का है। उसके बाद 7,500 स्क्वायर मीटर का जहाँ पर वो H1 हॉल है। सबसे बड़ा हॉल हमारा H5 और H6 है जो 10,000 स्क्वायर मीटर विच मीन्स मोर देन 1 लाख स्क्वायर फीट एट 1 लेवल है, और उसके 2 लेवल है, तो 2 लाख स्क्वायर फुट का हॉल है वो। और उसी के साथ साथ मेज़नीन लेवल पर हमारे फूड एंड बेवरेज की फूड कोर्ट की सुविधा है। और जो हमारी ये पूरी कैनोपी चलते आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ भी कॉफ़ी शॉप्स एंड स्मॉल स्नैक शॉप। ये जो 5 बिल्डिंगें आप बता रहे हैं, एक ये H1 से लेकर के H5 तक जो बिल्डिंग है वो एक ही बिल्डिंग मानी जाएगी? उसके डिवीजन हैं एक्चुअली, बाद में इसके नाम बदल दिए गए। तो उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये 5 हॉल्स हैं। एक हॉल वो पीछे आपको दिख रहा है बड़ा वाला, वो H6 है, उसकी हाइट 60 फीट है सिंगल हॉल की। उसके बाद ये वाला एक हॉल है H14, ये वाला ये H14 कहलाता है। और H6 और H14 के बीच में जो नंबर्स हैं वो हमारे पुराने वाले जो एग्जीबिशन हॉल्स हैं प्रगति मैदान के, उनको दिया हुआ है नंबर। वो जब फेज़ 2 में सरकार चाहेगी तो उनको। अभी पुराने वाले हॉल जो के त्यों हैं, यूजेबल वाले हॉल हैं वो जो के त्यों हैं, जो यूजेबल वाले हैं। कुछ हॉल थे पहले जो पुराने इधर की तरफ बने हुए थे जिनको तोड़ा गया, जिनके ऊपर ये वाले हॉल बने। तो अभी जो आप 5 बिल्डिंगें बता रहे हैं उसमें एक ये बड़ी बिल्डिंग और एक वो दूसरी और ये तीसरी, ये कुल, और ये कन्वेंशन सेंटर में लाके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है उनका। तो ये कुल 5 हुआ। हाँ जी। और इसके अलावा पहले की जो बिल्डिंगें थी वो कितनी बची हैं भी, कितनी बिल्डिंगें? मान लीजिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 6 बिल्डिंग वो बची हैं। 6 बिल्डिंग। हाँ, बट इनमें जो एरिया है ये तकरीबन 17-18 लाख स्क्वायर फुट है, उनमें शायद मेरे ख्याल से 2 लाख, 2.25 लाख स्क्वायर फुट के आसपास का होगा। तो दैट इज़ अ डिफरेंस। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर जब खड़े होते हैं तो आपको एक फ़ील आता है कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जो कि बेहद खूबसूरत है। और अगर यहाँ पर, चूँकि हम लोग सामान्य समय में हैं, यहाँ पर तमाम काम चल रहे हैं, जब यहाँ पर G20 की समिट होगी उस समय का जो दृश्य होगा, उस समय की जो सजावट होगी, वो इस पूरे माहौल को और भी ज़्यादा खिला करके रख देगी। कन्वेंशन सेंटर के सामने एक रिट्रीट लाउंज भी बनाया गया है।
इस रिट्रीट लॉन्च का पर्पस फिलहाल ये है कि G20 समिट के बाद जब गेस्ट विदा होने लगेंगे तब प्रधानमंत्री मोदी अपने गेस्ट को लेकर के यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो गेस्ट हैं वो बैठेंगे और यहाँ से उनको आसपास का जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर पूरे जो प्रगति मैदान का आसपास का इलाका है वो जो गेस्ट हैं वो देख सकेंगे और यहाँ से बारी बारी प्रधानमंत्री जिसको सी ऑफ करने के लिए जाना चाहेंगे पास में ही जो गाड़ियाँ खड़ी होंगी वहाँ पर उनको विदा करके और फिर यहाँ से जो गेस्ट हैं वो अंत में विदा होंगे। यानी रिट्रीट लॉन्च में आने के बाद यहाँ पर अंतिम स्वागत प्रधानमंत्री करेंगे अपने गेस्ट का और यहाँ से जो अतिथि हैं, जो विशेष अतिथि हैं, उनको विदा करेंगे। तो इस तरीके से ये रिट्रीट लाउंज है। इसके भीतर तमाम खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं हैं, एक किचन है और लिफ्ट भी है। इस तरीके से यहाँ पर जो विशेष अतिथि होंगे उनका विशेष सम्मान भी हो सकेगा। जब आप कन्वेंशन सेंटर के भीतर आएंगे तो आपको ऐसे भव्य दरवाजे नज़र आएंगे और इन दरवाज़ों के भीतर जब आप घुसेंगे तो आपको भारतीय दर्शन, कलाएं और इतिहास से संबंधित तमाम दीवारें मिलेंगी जिस पर भारत की पहचान आपको दिखाई देगी। ये एक उनमें से एक दीवार है जिसमें भारत की पहचान योग को दिखाया गया है, तमाम मुद्राएं हैं। संजय जी, ये एक दीवार है, ऐसी कई दीवारें हैं यहाँ पर? यहाँ पे जी पूरे कन्वेंशन सेंटर में बहुत सारी दीवारें हैं, बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हमने आर्ट, कल्चर, हमारी जो संस्कृति है उस सब को हमने प्रदर्शित किया है। ये एक वॉल है जिसमें योगा के आसन है। ऐसा कहा जाता है कि 32 आसन है जो एक साधारण आदमी कर सकता है, तो वो सारे 32 आसन हमने यहाँ पर डिपिक्ट किए हैं और इसमें ये बताया है कि योगा जो है वो इंडिया की गिफ्ट है दुनिया को। ऐसे ही पीछे आपके पास कोर्टयार्ड है जहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ हमने डिपिक्ट किया है। यहाँ पर पंच महाभूतम का आर्टवर्क हमने प्रोजेक्ट किया है जो ब्रास में है, जो मुरादाबाद के छोटे छोटे जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों से हमने बनवाया है। तो इस पूरे कन्वेंशन सेंटर में आपको बहुत सारी लोकेशन मिलेंगी जहाँ पर भारत के कोने कोने से जो छोटे छोटे कलाकार हैं, हस्तशिल्पकार हैं, उन सब से हमने काम करवा के यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया। यानी भारत की धर्म, दर्शन, कलाएं, इतिहास सब कुछ आपको इस कन्वेंशन सेंटर में मिलेगा और भारत की जो पहचान है वो इस कन्वेंशन सेंटर की जान है। यहाँ पर जो कोई भी आएगा, जो विदेशी मेहमान आएंगे, वो भारत दर्शन इस हॉल में कर सकेंगे, इस कन्वेंशन सेंटर में कर सकेंगे, यहाँ की दीवारों पर कर सकेंगे। और एक और यहाँ पर दीवार हमें देखने को मिल रही है जिसमें लिखा हुआ है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो पंच महाभूत यहाँ पर उनको देखने को मिलेंगे और उसको किस तरह से भारत में महत्व दिया जाता है ये भी देखने को मिलेगा। इस समय हम प्लेनरी हॉल में बैठे हुए हैं, यानी प्रगति मैदान के भीतर जो कन्वेंशन सेंटर है उसके प्लेनरी हॉल में। यहाँ 3000 सीटें हैं और 3000 सीटें उनमें से जिस सीट पर हम बैठे हैं एहसास हो रहा है कि ये थोड़ा आरामदेह है। यहाँ पर इस तरीके की एक छोटी मेज भी है जिस पर आप नोटबुक रख सकते हैं। ये जो प्लेनरी हॉल है यहाँ की हम बात करें तो ये जो 3000 के करीब बैठने की यहाँ व्यवस्था है, सीटें लगी हुई हैं। कालीन यहाँ पर जो लगा हुआ है वो भदोही का कालीन है और यहाँ पर काफ़ी मोटी कालीन बिछाई गई है। और इसके अलावा ये जो सामने आप स्टेज देख रहे हैं, ये स्टेज ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाता है, यानी कोई कार्यक्रम अगर होना हो तो थोड़ी ऊंचाई इसको दी जा सकती है। और इसके दूसरी तरफ ये जो आप ऊपर काली स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर ये एलईडी स्क्रीन है, यहाँ पर कार्यक्रम हो सकता है, यहाँ पर कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं। ये जो काली दीवार आप देख रहे हैं ये मूवेबल है, ये दीवार नीचे पहिए लगे हुए हैं और ये दीवार हट सकती है। इस दीवार के दूसरी ओर मल्टीपर्पज़ हॉल है और मल्टीपर्पज़ हॉल में 4000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यानी अगर बीच की दीवार हटा दी जाए तो मल्टीपर्पज़ हॉल
और ये प्लेनरी हॉल मिल करके करीब 7,000 लोगों की बैठने की यहाँ व्यवस्था हो सकती है। यहाँ पर जो लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या रोल है आपका यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद है, मैं प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट हूँ इस प्रोजेक्ट का और मैं आर्कोप एसोसिएट्स में काम करता हूँ। मेरा इन्वॉल्वमेंट शुरू में डिज़ाइन से लेकर इसके कंप्लीशन तक मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट में रहा है। मुझे इसका डिज़ाइन और इसकी भव्यता ने बहुत प्रभावित किया और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे इस पे काम करने का मौका मिला। इसका यूज़ लार्ज स्पैन स्ट्रक्चर्स को चेक करना एक चैलेंज था हमारे अपने आप में, जिसको हमने बखूबी रिजॉल्व किया और इसको आप लोग इधर आइए। तो आप बताइए कि आपका क्या नाम है, आपका क्या रोल है? मेरा नाम एम रहमान है, मैं इस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहा हूँ शुरू से। इस प्रोजेक्ट ये आइकॉनिक बिल्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग रही है, इंडिया के लिए है और इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है इसका कोऑर्डिनेशन। इसमें इतनी सारी ड्राइंगें डेवलप हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, इश्यूज़ आते थे जिनको कि आर्किटेक्ट ऑफिस से, एनबीसीसी से और क्लाइंट से, शाहपुर जी पालन जी कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना अपने आप में एक बिग चैलेंज होता था, जिसको कि हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से निभाया सभी लोगों ने मिल कर के और इस स्टेज पर ले आ दिया कि एक इंडिया के लिए एक शान बन गई है ये बिल्डिंग हमारे लिए। आपका जो इस तरीके से काम था, उसके अलावा अगर हम बात करें कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से लाई गई, तो कालीन सहित यहाँ पर क्या क्या चीज़ है जो अलग अलग जगह से ख़ास तौर पर इकट्ठा की गई? इस बिल्डिंग में सबसे बड़ी ख़ास बात है इसमें पूरे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट कराया गया है। कोशिश ये की गई कि सारे इंडिया से हर जगह की चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सारी चीज़ों को दिखाई गई। जैसे कालीन में कई चीज़ें, कश्मीर से भी कालीन आई है, भदोही से भी कालीन आई है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों को, इतना बड़ा एरिया था, इसमें हर ब्लॉक में एक डिफरेंट इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे आपने अभी रिसेप्शन पे लेवल 2 पर देखा कि वहाँ पर एक योगा का पूरी वॉल लगाई गई है जिसमें डिफरेंट योगा आसन बनाए हैं। आपने पीछे इधर देखा अग्नि जल वायु वाला एक रिसेप्शन के पीछे बनाया गया है, वो एक डिफरेंट है। इसी तरह से पूरे इंडिया, अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया को पिरोने की कोशिश की गई है यहाँ पर और एक इंडियन ही चीज़ों को हम लोगों ने कोशिश की है, कंसेप्ट से, डिज़ाइन से लेकर के एंड तक, कि सब कुछ इंडियन ही हो हमारा, जिससे कि हम वर्ल्ड को ये दिखा सके कि हम इतने ज़्यादा कैपेबल हैं, इतने ज़्यादा हाई टैलेंटेड हैं। हमारा कल्चर इतना ज़्यादा वास्ट है कि जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या नाम है आपका, आपका क्या रोल था? सर मेरा नाम सत्यनारायण कुमार भंडारी है, मैं आर्कोप से हूँ। सर बेसिकली मैं क्वालिटी चेक करता हूँ और छोटी से छोटी चीज़ की फिनिशिंग चेक किया हमने, क्वालिटी चेक किया एंड उसके बाद में हम रिपोर्टें बनाते थे हर एक चीज़ का, फिर उनको एनवीसीसी को सबमिट कर देते, एनवीसी शाहपुर जी को सबमिट कर देते। ये जिस स्टेज पे हम खड़े हैं ये मजबूत है? हाँ यस सर, बिल्कुल। एंड क्वालिटी ठीक है? बहुत बेटर है क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो इसकी क्या खासियत है? बेसिकली सर ये स्टेज हाइड्रोलिक है एंड ये जैसे कि ये 7,000 कैपेसिटी है इसकी और उसके बाद बेटर में सब प्लेनरी हॉल में फंक्शन हो रहा होगा तो इस स्टेज को हम लिफ्ट कर सकते हैं अब तो 1200 की ऊंचाई तक। इसकी खासियत है कि 1200 ऊंचाई पे आ सकता है और फिर उतना ही फ्लोर में मर्ज हो सकता है, उसके ऊपर उसमें मर्ज हो सकता है। और जब ये जो स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशन आप देख रहे हैं, हम इसको खोल देते हैं तो ये एक सिंगल फॉर्मेट का 7,000 सीटिंग कैपेसिटी का हॉल बन जाता है। तब उस स्टेज की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम सोफ़ा सीटिंग अरेंजमेंट कर देते हैं, तो उस तरह से ये हॉल परफॉर्म करता है। आपके पीछे देख रहे हैं जो 2 वीडियो वॉल्स हैं, ये मूवेबल वीडियो वॉल्स हैं। ये वीडियो वॉल स्लाइड कर जाती हैं और एक साथ जुड़ भी जाती हैं और टिल्ट भी हो जाती हैं, ये इसकी खासियत है। आपका क्या शुभ नाम है, आपका क्या रोल रहा? मेरा नाम प्रेम मांडन, बीकानेर से हूँ मैं। मेरी कंपनी का नाम नर्सरी इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई बेस्ड कंपनी है। ये जो डिज़ाइन तो आप आर्कोप का आपने देखा, तो इसको करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में इसको काम को करने में हमारा योगदान है, एग्जीक्यूट करने में। एग्जीक्यूट आपने? जी हाँ। तो ये आप जो प्लेनली हॉल देख रहे हैं, इसके अंदर आप देख रहे हैं तो ये जो फिन्स जो देख रहे हैं ना आप, ये पूरा जो ड्राइंग है 3D ड्राइंग है। ये जो आपका फिन है आपका जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये फिन्स हैं, ये जो लगातार हैं। हाँ, ये जो फिन यहाँ से स्टार्ट होता है ये आपका स्लैंटेड भी है और डिग्री में भी आपका दोनों डिग्री में आउट है। ये यहाँ से स्टार्ट होकर दूसरे साइड में एंड होता है। 180 मीटर लंबा है, यहाँ से मीटर वहाँ तक 180 मीटर था। तो इसके अंदर इसको जो 1.2 मीटर का 1.5 मीटर का है, इसको बनाना आसान नहीं था। तो उसके अंदर का नीचे हमने उसको 5-6 महीने हमने उसको उस हॉल में चलेंगे हम लोग। मल्टीपर्पज़ हॉल में चल रहे हैं। रास्ता प्रॉपर दूसरा है, लेकिन हमारे
पास एक छोटा रास्ता मिला, उससे हम मल्टीपर्पज़ हॉल में आए हैं। ये प्रॉपर रास्ता है, आप देख रहे हैं। यहाँ से मल्टीपर्पज़ हॉल में जाया जा सकता है, मल्टीपर्पज़ हॉल में वापस आया जा सकता है। प्लेनरी हॉल आप देख रहे हैं रेड सीटों वाला, और यहाँ पर अभी सीटें नहीं लगी हैं क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। ये जो बड़ा सा हॉल आप देख रहे हैं ये मल्टीपर्पज़ हॉल है। इस हॉल की खासियत बताइए। मल्टीपर्पज़ हॉल में आपको 4000 कैपेसिटी का मल्टीपर्पज़ हॉल है ये जी। इसको इसका डिज़ाइन किया गया। इसको जो सीलिंग हाइट है आपका 12.7 मीटर आपका सीलिंग हाइट है इसका, और पूरा इसको एकॉस्टिक को ध्यान में रखकर बना गया है। ये जो आपको सामने देख रहे हैं मूवेबल पार्टीशन देख रहे हैं आप, इसके ऊपर ये जो फैब्रिक है प्रिंटेड फैब्रिक है आपका, उसको प्रिंटेड कारपेट डिजाइन का इसके अंदर इसका वो विनियर का प्रिंट है आपका, तो ये ऐसा फील होता है कि वुड है। ठीक है। और ये जो सामने आप जो पैनल्स देख रहे हैं, ये पैनल के अंदर आपका पीकॉक का जो आपका लीफ होती है, दरवाजा स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए 3 मीटर बाई 4 मीटर का फायर रेटेड है, 2 और फायर रेटेड है। उस वजह से इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है। CBRI IIT रुड़की से टेस्ट किया गया है। और अपने आप में हर दरवाजे अपने आप को एक एलिमेंट है। इसका दरवाजे का मेन जो आप सामने से देख रहे हैं वो सनब्रस्ट का डिजाइन है, जैसे इनको बोला था, तो उसको हमने एलिमेंट करता है उसको। तारिक जी, क्या खासियत है इस हॉल की, ये जो मल्टीपर्पज़ हॉल? देखिए, सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि एक कॉलम फ्री स्पेस, यानी कि आप ऐसे समझिए कि आप देखिए कहीं कोई खंभा नहीं दिख रहा है, खंभा नहीं है, तो एक खंभा रहित स्पेस जिसमें कि ये तकरीबन 1.5 एकड़ का आप समझिए मोटा मोटा, जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे संजय जी कि 1.5 एकड़ का ऑलमोस्ट स्पेस है। अभी तो वो पार्टीशन लगा हुआ है, वो हट जाएगा। तो ये 4000 कैपेसिटी का एक मल्टीपर्पज़ हॉल, जिसको जब चाहें 4000 कैपेसिटी का मान लीजिए कोई भी कन्वेंशन कर लीजिए, मीटिंग कर लीजिए, या ये एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हॉल हो सकता है। स्पेशल चीज़ मान लीजिए कोई बड़ी गाड़ी का ब्रांड यहाँ पे अपना कोई एग्जिबिट लगाना चाहे, किसी भी इस तरीके के बहुत सारे काम है, यानी मल्टीपर्पज़ इसीलिए इसका नाम है। और फिर आप सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी मोटराइज्ड LED स्क्रीन है, ये 11 मीटर, ये जो अभी फिलहाल अंदर है रूफ के, लेकिन अगर सामने जो देखें आप तो वो 2 दिख रही हैं आपको स्क्रीन, यही स्क्रीन ऊपर चली जाएंगी। जब हॉल खाली चाहिए तो ऊपर चली जाएंगी। सीटिंग कैपेसिटी का फंक्शन चल रहा है तो LED स्क्रीन नीचे आ जाएगी। और ये जो कट है, इस कट से बेसिकली LED स्क्रीन नीचे आएंगी जब ज़रूरत है, अदरवाइज ऊपर चली जाएंगी। तो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से भरा ये मल्टीपर्पज़ हॉल है। इसमें वो सारी चीज़ें मुहैया हैं जो किसी भी इंटरनेशनल लेवल के कन्वेंशन या एग्जीबिशन को रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ हमारे पास हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर LED स्क्रीन हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल रूफ के ऊपर। जी, ये रूफ के ऊपर, ये मोटराइज्ड है। जब हम चाहेंगे तो ये नीचे आ जाएगी, जब चाहेंगे तो ऊपर आ जाएगी। और ये 11 मीटर बाई 6 मीटर बहुत बड़ा साइज होता है, यानी 11 मीटर इंटू 3। इनका इस्तेमाल किन मौक़ों पर होता है? जैसे कि जब 7000 की कैपेसिटी का हॉल खुला है, स्टेज वहाँ पीछे है, तो बहुत सारे लोगों को प्लेनरी के हॉल से उतना अच्छा विजुअली ना दिखे, तो उनके लिए ये LED, बड़े साइज़ का LED स्क्रीन उनको लाइव साइज़ में दिखाएगा, तो जितना पास से उनको लगेगा हम बहुत पास से इस फंक्शन को देख रहे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या खासियत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बीडिंग्स हैं, जो वॉल्स हैं, उनकी भी डेकोरेशन अलग से की गई। जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, आप गौर करें कि पहली बात तो ये सब कुछ मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया, यहाँ पर पत्थर आप देख रहे हैं, इनले वर्क देखिए। अब इसमें इनले वर्क में बारीकी से भारतीय कारीगरों का हाथ है। लकड़ी को गौर से देखें, अगर कैमरा साहब दिखाते हैं तो लकड़ी में देखिए डिज़ाइन, एक पूरा फ्लावर का मोटिव बनता है, पिकॉक का एक पूरा मोटिव बनता है। तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मोटिव बेस्ड है, पिकॉक बेस्ड भी लग रहा है। हाँ, क्योंकि पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है और यही हमारे प्रोजेक्ट की एक तरीके की थीम है, आप कह सकते हैं कि पिकॉक या फ्लावर। तो हमारा पूरा डिज़ाइन को जो हमने इंटरनाइजेशन किया है, मतलब भारतीयता जो डिज़ाइन में झलकती है वो इन वजहों से झलकती है। तो इनले वर्क है, लकड़ी का काम आप देखें, नागपुर टीक है, इंडिया का काम है। मतलब इसमें आप जो भी देखते हैं, एवरीथिंग इज इंडिया। इलाहाबाद के चकिया के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं इलाहाबाद चकिया का रहने वाला हूँ। और आपने चकिया का नाम जो है अब बेहतर कर दिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चकिया सुर्खियों में रहता है, अब भी सुर्खियों में रहेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर अभी काम चल रहा है, फिनिशिंग वर्क? ये अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन के अंदर ये इनको हैंडओवर करना है पूरी तरीके से। वैसे ये हो गया था, छोटे मोटे जैसे रेक्टिफिकेशन के काम चलते, हमारी टीम घूमती रहती है, कोई कमियां देखती है तो कॉन्ट्रैक्टर को बताती है, तो वो रेक्टिफिकेशन का काम है। तो ये रेक्टिफिकेशन का काम है, हो जाएगा 15-20 दिन में और ये कंप्लीट हो जाएगा।
तो संजय जी, लास्ट वर्ड्स क्या हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगे? अब इसको छोड़ के जाने का भी वक्त है, आप लोग कब इसे छोड़ेंगे या अभी कुछ दिन इसमें रहना है? मेरा ख्याल है कि जो मेन जर्नी थी वो तो पूरी हो गई है, लेकिन अभी बस समझ लीजिए आप आखिरी का 1-2% बचा है। और ये एक सेइंग है कि आर्किटेक्ट जो है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते अपने काम से, तो हमेशा कुछ ना कुछ एक रह जाती है तो दिल में कसक। बट ओवरऑल प्रोजेक्ट बिल्कुल ग्लोबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आया है। मेरे हिसाब से ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके लिए सबको, हमारे को गर्व होना चाहिए कि ये हमारे देश में बनी है और हमारे देश में हमारे लोगों ने इसको बनाया है। और यहाँ पर ग्लोबल लीडर्स आएंगे और उनके आई एम श्योर के जो रिएक्शंस होंगे वो अच्छे होंगे, उनको ये बिल्डिंग पसंद आएगी। ये हमें पता चलेगा। कितने साल चलेगी ये बिल्डिंग? ये बिल्डिंग डिज़ाइन है जी 100 ईयर्स के लिए, और मेरा ख्याल है 100 ईयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। तब तक तो बिल्डिंग्स वैसे ही 100 साल के बाद न जाने क्या ट्रेंड आएगा, कैसे बिल्डिंग्स बनेंगी। तो आप सलाह क्या देंगे कि अगर ये हॉल G20 के बाद बंद रहे और यूज़ नहीं हुए तो ख़राब हो जाएंगे? मेरा ख्याल है ख़राब या सही को अलग रखें। मेरे ख्याल से जो भारत सरकार का इसकी तरफ एक विज़न था वो यही था कि ये सिर्फ G20 के लिए नहीं, ये भारत के लिए बने और इसमें सब लोग आके इसको यूज़ करें और ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी बने जो बड़े से बड़े गवर्नमेंट फंक्शन के लिए और छोटे से छोटे प्राइवेट फंक्शन के लिए इस्तेमाल हो। तो वो ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो ज़्यादा दुरुस्त रहेगा। बिल्कुल, ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो ज़्यादा दुरुस्त रहेगी, ज़्यादा मेंटेन रहेगी और उतनी ही पॉपुलर होगी। तो मेरा ख्याल है कि वो होना चाहिए और होगा। और ये जो बात आ रही थी कि सिडनी के ओपेरा हॉल से बड़ा है, ये किसके लिए कहा गया? ये इस 7000 कैपेसिटी का जो कंबाइंड हॉल है उसके लिए व्यक्त कहा गया। यानी जिस जगह हम लोग खड़े हैं इस जगह आसपास की जो मूवेबल दीवारें हैं वो हटा दी जाएं तो ये हॉल सिडनी के ओपेरा हॉल से बड़ा है। तो एक बेहद भव्य कन्वेंशन सेंटर बन करके तैयार हुआ है और देश में अब जितने भी बड़े कार्यक्रम होंगे, राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम होंगे, वो यहाँ पर होंगे और इससे भारत का मान हर हाल में बढ़ेगा। भारत की ताकत यानी ज़ीरो टू इसरो, इसे दिखाया गया है इन तश्तरियों में कन्वेंशन सेंटर की दीवार पर। क्या है ये, कौन कौन सी तश्तरी क्या कहती है? ये बेसिकली जो ये है ये 7 डिस्क्स है। इन 7 डिस्क में पहली डिस्क है जो ज़ीरो ईजाद हुआ था इंडिया के अंदर, उसके बाद ब्रॉन्ज एज आई, उसके बाद मशीन एज आई, उधर जो नीली वाली आप डिस्क देख रहे हैं वो इंडिया की सॉफ्टवेयर पावर के बारे में है और बिल्कुल एंड वाली जो है वो मंगलयान को डेडिकेटेड है। तो ये 7 डिस्क जो है ये इंडिया की जो जर्नी है ज़ीरो से लेके इसरो तक इसको कैप्चर करती है। ये ऑल्सो ये हाफ मून साइकिल है, जैसे एक पूरा मून का साइकिल 14 दिन का होता है तो ये हाफ मून साइकिल है जिसके ऊपर ये 7 मून्स हैं जो इंडिया की ग्रोथ फ्रॉम ज़ीरो टू इसरो और हमारी जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया को उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं विंडो टू दिल्ली की ओर। कन्वेंशन सेंटर के फर्स्ट फ्लोर यानी लेवल 2 पर हम हैं। सामने आप खूबसूरत से दरवाजे और पेंटिंग्स देख रहे हैं। क्या है सर ये? तो रवि जी ये जो पेंटिंग है ये बड़ी यूनिक पेंटिंग है। इसमें हमने 3 कलाकृतियों को साथ में फ्यूज़ किया है। जो बेस पेंटिंग है वो हमारी मधुबनी पेंटिंग है। आप कॉर्नर्स में देखेंगे ये आगरा का जो स्टोन इनले वर्क है उसके पोर्शंस डाले हुए हैं। और तीसरी चीज़ जो है इसमें ब्रास, जो हमारा मुरादाबाद में ब्रास का काम होता है उसके अगर आप पास से देखेंगे तो वो जो पेड़ों के जो पत्ते हैं वो जो आम और फूल लटके हुए हैं वो सब ब्रास के बने हुए हैं और उभरे हुए हैं, 3D में है। जो आप मोर भी देख रहे हैं वो भी 3D में है। तो ये एक डिफरेंट तरीका है 3 आर्ट वर्क्स को, 3 कलाकृतियों को साथ में फ्यूज़ करके लाके एक नई चीज़ बनाने का। और ये हमने G20 के हम प्री फंक्शन हॉल में है जिसको हम G20 का ग्रीटिंग एरिया भी बोलते हैं, जहाँ पर सारे वर्ल्ड लीडर्स को ग्रीट किया जाएगा। और ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं
ये दरवाजे हमारे लीडर लाउंज और G20 हॉल के हैं। इसके पीछे, इस दरवाजे के पीछे लीडर लाउंज है। इस दरवाजे के पीछे लीडर लाउंज है और इस दरवाजे का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो इसका जो हैंडल है वो शिव की तीसरी आंख पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बना हुआ है, और जो दूसरी आप और ब्रास की जो इनले लगा हुआ है वो मोर पंख से हमारा इंस्पायर्ड है। तो ये स्पेशल दरवाज़ा है हमारा। तो दो तो लीडर लाउंज हैं यहाँ पे, और वो 4 दरवाजे जो हैं वो हमारे G20 हॉल के। तो हम लोग G20 हॉल की ओर बढ़ रहे हैं। हम लीडर्स लाउंज के थ्रू जाते हैं क्योंकि यही रास्ता है जो बाकी लीडर्स जो आएंगे पूरे दुनिया के, वो लोग इस रास्ते से ही जाएंगे G20 हॉल। ये लीडर लाउंज है, हम लोग लीडर लाउंज में प्रवेश कर रहे हैं और ये भारी दरवाजे हैं, बेहद सुंदर। आगे अंदर ये हॉल है और बड़ा हॉल ये भी है। ये पूरा लीडर्स लाउंज और मल्टीपर्पज़ हॉल की तरह है, जहाँ पर पहले लीडर्स जब आएंगे तो इसका जो फर्नीचर है ये सब मूवेबल फर्नीचर है। ये फर्नीचर हट जाएगा और फॉर्मल फर्नीचर आ जाएगा लिविंग रूम टाइप का, जहाँ पर लीडर्स आएंगे, बैठेंगे, उनको जो रिफ्रेशमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे। और उसके बाद शाम को इसी का लेआउट बदल दिया जाएगा और यहाँ पर एक छोटा कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, आगे स्टेज होगा। तब उस टाइम इसका जो पूरा फर्नीचर लेआउट है वो डिफ़र हो जाएगा। फर्नीचर कहाँ से लाए आप लोग? ये वाला फर्नीचर तो हमारा इंडिया से है, ये स्टैकेबल फर्नीचर कहलाते हैं हम इसको, जो मौके के हिसाब से लगता है और हट जाता है जी। तो अब हम लोग ये दूसरे हॉल में जा रहे हैं। ये हॉल भी, इस हॉल को क्या बोलेंगे? ये हॉल हमारा G20 समिट हॉल है जी। ये बहुत खूबसूरत है, ज्वेल इन द क्राउन है। इसी के आसपास सारा ये कन्वेंशन सेंटर घूमता है। और इस हॉल को अगर आप देखेंगे तो ये हॉल जो है ये ग्लोबल लीडर्स के लिए है, बट इसमें पूरी इंडिया की झलक है। यू कैन सी दैट। ये जो बीच का पोर्शन है, इस टेबल के ऊपर जहाँ पर सब लोगों के लीडर, सारी दुनिया के लीडर्स बैठने हैं, दिस इज स्पेस फॉर 40 लीडर्स। इस हॉल में 160 लीडर्स के बैठने की जगह है। फ्रंट टेबल पर 40 लीडर्स हैं। जो बीच में आप देखेंगे सीलिंग की तरफ, ये एक भव्य शैंडलियर है जो चेकोस्लोवाकिया से, चेक रिपब्लिक से आया है। इसके ऊपर स्टेनलेस स्टील की शीट है और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो वो परफोरेटेड है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। उसका कारण ये है कि उसके पीछे हमारी एकूस्टिक की लेयर है, ताकि एकूस्टिक्स को हम कंट्रोल कर पाएँ। तो ये स्टेनलेस स्टील की शीट के अंदर ये परफोरेशंस करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम था, जो बड़ी एक्यूरेसी के साथ हमारे जो ये शैंडलियर कहाँ से आया है? ये शैंडलियर आया जी चेक रिपब्लिक से। इसमें 3750 क्रिस्टल्स हैं, जो ये टोटल नंबर है। पूरी जो सीलिंग है, इस शैंडलियर के बाहर जो लेयर है उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क है। गुजरात से इंस्पायर्ड उनके जो आर्टिजन्स हैं उन्होंने वहाँ पर इसको बनाया है। इसको फैब्रिक पे बना के हमने इसको हाथी, घोड़े, ऊंट, हाँ जी, मोर, ये जो सारे जो ट्रेडिशनली बनते हैं वो बनाए हैं। पूरा का पूरा जो ये हमारा हॉल है, ये तकरीबन 45 मीटर्स ओवल शेप में है, ओवल शेप का है। और पूरी जो सीलिंग है वो एकूस्टिकल फैब्रिक की है, ताकि इसकी एकूस्टिक्स वर्ल्ड्स बेस्ट हो। यानी हम लोग इसमें कितना भी चिल्लाएं, इको नहीं करेगा। इको नहीं करेगा। इसकी जितनी वॉल्स हैं आप देख रहे हैं, और वो जो हमारी एकूस्टिक्स का चैलेंज था वो हमारे लिए और बढ़ गया, क्योंकि जो हमारी दीवारें हैं आप देखेंगे ज़्यादातर स्टोन की है। रेड स्टोन, सैंडस्टोन है जो सिर्फ इंडिया में मिलता है। धौलपुर है, धौलपुर की जालियाँ हैं, उसके पीछे हमने फैब्रिक लगाया हुआ है। तो जो वॉल का एरिया है, बहुत सारा ऐसा एरिया है जो रिफ्लेक्टिव है इन एकूस्टिकल टर्म्स अगर हम बात करें तो इसलिए हमें सीलिंग को फैब्रिक में लेना ज़रूरी था। और फ्लोर के ऊपर हमारा जो बाहर का कारपेट है, इस टेबल के, लीडर्स की टेबल के बाहर का एरिया जो है वो हमारा भदोही से आया है। लेकिन जो सेंटर पीस है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, आप देखेंगे ये जो पूरा मार्बल लगा हुआ है, ये हमारा इंडिया का मकराना मार्बल है। इसके अंदर हमने ब्रास का इनले वर्क किया है और बीच में ये 12 कश्मीरी कारपेट हैं जो कश्मीर के रिमोटेस्ट गाँव के अंदर बने हैं। कश्मीर की ये कारपेट बेहद ख़ास है जी, बेहद ख़ास है, क्योंकि ये उन्होंने अपने हाथ से तकरीबन 13 महीने में जाके इसको बुनकर तैयार किया है। और ये ऐसे ऐसे विलेजेस में बने जहाँ पर जाना भी थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब होता है। जिस कारपेट पर हम लोग इस समय हैं, यहाँ पर आउटर एरिया, ये कारपेट भदोही का बना हुआ है। ये वूल एंड सिल्क, ये जो कारपेट है ये भदोही का बना हुआ है, लेकिन ये भी तो बेहद खूबसूरत है। खूबसूरत है, लेकिन जो हमारा शो स्टॉपर है वो बीच में है।
और बीच में आप जो देखें वो रेड अपना वाइट मार्बल का हमने एक चबूतरा बनाया है, उसके ऊपर फ्लावर्स की डेकोरेशन होगी G20 हॉल के टाइम पे, और इसमें ये 6 स्क्रीन्स हैं ताकि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो सबको आराम से देख सकें। यानी बीच में स्क्रीन पर जो रेज जाएंगी उसके लिए ये प्रोजेक्टर है। जी जी एग्जैक्टली। और 6 वीडियो वॉल हैं, वो बड़ी वाली जो आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर अगर कोई प्रेजेंटेशन होनी है तो वो हो सकती है। और ये जो 12 कारपेट्स जो मैं आपको बता रहा था, ये देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे सब एक जैसे, लेकिन ये सारे डिफरेंट हैं। इनका कलर सबका हमने एक जैसा रखा है, थीम एक जैसी रखी है, लेकिन इसमें जो स्टोरी टेलिंग है वो सबकी अलग है। एक में ट्री ऑफ लाइफ है, एक में बर्ड्स ऑफ पैराडाइज है, एक में हंटिंग सीन है। तो ये सारे कारपेट अपने आप में यूनिक है, क्योंकि सारे कारपेट अलग अलग बुनकरों ने बना के तैयार किए। ये जितना फर्नीचर आप देख रहे हैं, ये टीक का फर्नीचर है, ये सारा मेक इन इंडिया है। ये हमारे नरसी जो हमारे इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने तैयार किया है, और ये इसके अंदर ब्रास का इनले वर्क है। जितनी जो चेयर्स हैं हमारी, वो सब हमारी लेदर और टीक वुड में बनी हुई है। सो दिस इज़ ऑल्सो लेट मी से एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी इस समय हम लोग G20 समिट के जो सबसे ख़ास हॉल है उसमें मौजूद हैं। यहीं पर G20 समिट होगा, और सारी दुनिया के लीडर्स यहाँ पर आएंगे और हमारे प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे। इसे समिट लाउंज कहेंगे। इसे हम G20 समिट हॉल कहते हैं। तो ये पूरी जो बिल्डिंग बनी है, आप लोगों का क्या रोल था, संक्षेप में ये बता दीजिए। आप लोग किस कंपनी से हैं, क्या रोल था? तो हमारी कंपनी का नाम है आर्कॉप एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्किटेक्चरल कंपनी है। 2016 में हमने एक कंजोर्टियम बनाया एडास सिंगापुर के साथ, और उनके साथ मिल के हमने इस प्रोजेक्ट को का कॉन्सेप्ट बनाया, और उसके बाद हमने स्कीमेटिक ऑनवर्ड्स टेंडर करने का कार्य हमने किया। और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए शाहपुर जी पालन जी के रूप में, उनके साथ बैठ के हमने हर एक चीज़ की डिटेलिंग की, हर एक चीज़ की डिटेल ड्राइंग बनाई। यहाँ तक कि अगर कोई फर्नीचर के ऊपर आपका फैब्रिक लगना है, वो भी जाके हमने अपनी तरह से जा के चुना। इस फर्नीचर की सारी डिटेलिंग हमने की। हम चेक रिपब्लिक गए और इसका कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया उन कंपनी के साथ बैठ के। तो लिटरली आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई आदमी अपना खुद का घर बनाता है, हमने उतनी पैशन के साथ, उतनी प्यार के साथ, उतनी मोहब्बत के साथ, उतनी परिश्रम के साथ मैंने और मेरी टीम ने एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, मेरे साथ मेरे एसोसिएट डायरेक्टर हैं तारिक मुजीब, इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। ज्ञान है, इन्होंने पूरी डिटेलिंग की, दिन रात जुड़े रहे। सत्यनारायण है, इन्होंने इनके साथ हेल्प किया। कुल मिलाकर के G20 समिट हो जाए तो आपको भी लगेगा कि बिटिया का ब्याह हो गया। हाँ जी, गंगा नाली है। प्रधानमंत्री जी को भी लगेगा और आपको भी। हाँ जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बट इट इज़ अ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस तरह का काम कर सके। NBCC, ITPO, सभी लोग आई थिंक बधाई के पात्र हैं कि जिनके हेल्प और सपोर्ट के साथ हमारा जो ये एक सपना था, ये आज साकार होता दिख रहा है। और सितंबर में जब एक बार कन्वेंशन पूरा हो जाएगा, समिट, तब शायद मौका होगा सबके लिए प्राइड फील करने का। अनकट के अपने दर्शकों को हमने प्रगति मैदान का जो डेवलपमेंट हुआ है वो दिखाया, और जितनी बिल्डिंगें उसमें बनी हैं वो दिखाया, और साथ ही साथ कन्वेंशन सेंटर जिसे प्रधानमंत्री ने लोकार्पित किया है उसके भीतर की एक एक चीज़ दिखाई। फ़िलहाल हम जिस G समिट हॉल में बैठे हुए हैं वो कन्वेंशन सेंटर की जान है। कन्वेंशन सेंटर में G20 समिट जब होगा तो उसकी सबसे अहम बैठकें इसी हॉल में होंगी। अनकट के दर्शकों के लिए ये ख़ास रिपोर्ट।